हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, एक नए एनर्जी के साथ आई हूँ, जिसमें मैं आप लोग को एक नए तरीके से इंग्लिश प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। इसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है, जो आपके इंग्लिश को और भी अच्छे से बेहतरीन की ओर ले जाएगा। यानी कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो उससे भी और अच्छा इम्प्रूव होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप मुझे बेहिचक मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना क्वेश्चन, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, ये बोल रहे हैं किसी को, तुम लोग अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगे। तुम लोग अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगे। सो गाइस, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये हमारे घर में कॉमनली होता है। कॉमनली कोई भी बोलता है, जो हमसे बड़े होते हैं। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, कोई चीज़ अच्छा से नहीं करते हैं, तो दैट टाइम जो हमसे बड़े होते हैं या हमारे पेरेंट्स, वो बोलते ही है कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारियों को कम समझोगे। When will you guys understand your responsibilities? When will you guys understand your responsibilities? तुम लोग अपने जिम्मेदारियों को कब समझोगे। लास्ट में आ रहा है गे, यानी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है, वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल या विल का यूज करते हैं। साथ ही साथ जब भी हम लोग यूज करते हैं वर्ब का, वो हमेशा V1 वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ यूज किया गया है। व्हेन विल यू गाइज अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। हम लोग अपने काम और जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। ये दोनों हैं, सो बोल रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं कि हम लोग अपने काम और जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। वी अंडरस्टैंड आवर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल। वी अंडरस्टैंड आवर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल। हम लोग अपने काम और जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, त है, ती है, ते हैं होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर रहेगा तो यूज करते हैं डज का, और जब प्लूरल रहे तो हम लोग यूज करते हैं डू का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग डू या डज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हम लोग वर्ब का भी यूज करते हैं V1 या फिर V5। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए वर्ब 5 का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है वी अंडरस्टैंड आवर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, वहाँ पे डू या डज का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे टेंस चेंज होता है, यानी कि वर्ब चेंज होता है। यहाँ पे V1 यूज करेंगे क्योंकि यहाँ प्लूरल है, वी का बात हो रहा है। वी अंडरस्टैंड आवर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल। आपको एक ही बात को बार बार ताना देना जरूरत नहीं है। ये लोग किसी को बोल रहे हैं, जो इनको समझाने की कोशिश कर रहा है, इनके फ्रेंड है, सो बोल रहे हैं आपको एक ही बात को बार बार ताना देना जरूरत नहीं है। You don't have to taunt the same thing over and over again. Taunt का मतलब होता है ताना देना, ठीक है। You don't have to taunt the same thing over and over again. तो यहाँ पे जहाँ पे बोलते हैं ना, या नीड का भी जरूरत बोल सकते हैं। यहाँ पे नीड, you don't need to taunt over and over again, यहाँ पे नीड का भी यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर हैव का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किस टेंस का यूज हो रहा है, यहाँ पे सिंपल इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हो रहा है। यू डोंट हैव टू टॉन्ट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। मुझे तुम लोगों में से किसी को भी ताना देने का शौक नहीं है। ये बोल रहे हैं, रिप्लाई करते हैं उन लोगों को, मुझे किसी भी मतलब मुझे तुम लोगों में से किसी को भी ताना देने की शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ taunting any of you guys. सो गाइज, यहाँ फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। फॉन्ड ऑफ का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे शौक की बात आए, जैसे कि हम लोग को गाना सुनने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे फॉन्ड ऑफ के बाद, फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा एक्शन फोर यूज होता है, ये आप लोग याद करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ taunting anyone ऑफ यू गाइज। एनी वन ऑफ यू गाइज भी बोल सकते हैं, या फिर एनी ऑफ यू गाइज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टॉन्ट का बिफोर यूज किया गया, टॉन्टिंग। मुझे तुम लोग में से किसी को भी ताना देने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉन्टिंग एनी ऑफ यू गाइज। तुम लोग ठंडे दिमाग से उनकी बातों को समझने की कोशिश करो। ये बोल रही है समझाते हुए उन लड़कों को, तुम लोग ठंडे दिमाग से उनकी बातों को समझने की कोशिश करो।
तुम लोग ठंडे दिमाग से उनकी बातों को समझने की कोशिश करो। यू गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स विथ अ कूल माइंड। यू गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स विथ अ कूल माइंड। सो गाइज यहाँ पे उनकी की बात आती है। उनकी एक किसी बड़े के लिए भी हम लोग यूज करते हैं जो कि सिंगुलर होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, देयर का वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, उनकी ही हिंदी में यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे बात आता है कि हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी एक के लिए यूज करना है तो देयर का जगह हिज कर देंगे और बाकी जो वर्ड्स होगा सेम होगा। जैसे कि बोलेंगे यू गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स विथ अ कूल माइंड, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। यू गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स विथ अ कूल माइंड। अब यहाँ पे करना है कि आप किस तरह से बोलना चाह रहे हैं, कितने लोगों को आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जब तुम लोगों को दुनिया की ठोकरें मिलेगी तब मेरी बात समझोगे। When you people get the stumbling blocks of the world, then you will understand my point. So guys, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पहला सेंटेंस, दोनों सेंटेंस ग में लास्ट हुआ, जैसे कि जब तुम लोग दुनिया की ठोकरों, जब तुम लोगों को दुनिया की ठोकरें मिलेगी, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बात हो रहा है, तब मेरी बात समझोगे। यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों में विल का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला जो सेंटेंस होता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। बाकी में जो सेंटेंस दूसरा बचेगा वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गाइज बोला गया है, when you people get the stumbling blocks of the world, when you people get the stumbling blocks of the world, then you will understand my point, then you will understand my point। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें देख रहे हैं कि आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं किया गया है, वहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। when you people get the stumbling blocks of the world, then you will understand my point। सो गाइज मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है मैं आप लोग के लिए ही बनाती हूँ। तो जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जब भी मौका मिलता है तो मेरे वीडियोज़ को रिपीट एंड रिपीट करके देखते रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप लोग रिपीट करते हैं, जैसे मैथ्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैथ का कोई क्वेश्चन हो, अगर हम लोग उसे रिपीट करके बनाते हमेशा रहते हैं तो क्या होता है, एक तरह से वो हमारे दिमाग में याद हो जाता है, क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन आंसर सहित पूरा सॉल्यूशन। तो वैसा ही है कि हम लोग अगर रिपीट करते रहेंगे तो जो मैं बताती हूँ बीच में जो क्लासेस यूज हुए, जो टेंसेस यूज हुए, जो वर्ब्स यूज हुए, वो सारे टेंसेस आपको लगेगा ये सेंटेंस मैं सुनी हूँ, मैं ये सेंटेंस देखा हूँ, तो ये बोलने में ईजी होगा और समझने में भी ईजी होगा। तो जो भी मैं बोलती हूँ वो प्लीज़ किया कीजिए। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, हम लोग फिलहाल इस बारे में किसी भी तरह का बात नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस एट द मोमेंट। हम लोग बोलते हैं ना फिलहाल मैं कुछ भी करना नहीं चाहती हूँ, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए एट द मोमेंट यूज करते हैं। हम लोग फिलहाल इस बारे में किसी भी तरह का बात नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस एट द मोमेंट। वी डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस एट द मोमेंट। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि वांट टू का यूज हम लोग करते हैं कुछ भी चीज़ चाहने वाला में। अगर नाउन के साथ यूज करते हैं तो सिर्फ वांट का यूज होगा। आई वांट अ न्यू फ़ोन, या फिर आई वांट अ लैपटॉप, ठीक है, या फिर आई वांट अ पेन। तो यहाँ पे वांट का यूज होगा सिर्फ नाउन के साथ, ठीक है। अगर टू भी यूज करते हैं टू के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, वो भी हमेशा वर्ब वन का यूज करेंगे। वी डोंट वांट टू टॉक, जैसे बोलते हैं हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू टॉक, या फिर वी डोंट वांट टू प्ले, हम लोग नहीं खेलना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, अगर तुम लोग घर छोड़कर जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज इफ़ यू गाइज लिव एवरीवन एंड गो, या फिर देयर इज नो यूज। नो यूज कहने का मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज नो यूज इफ़ यू गाइज लिव एवरीवन एंड गो, अगर तुम लोग घर छोड़कर जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज नो यूज इफ़ यू गाइज लिव एवरीवन एंड गो। हमारे नुकसान करने के लिए अब कोई भी उल्टा काम मत करना। नाउ डोंट डू एनी रिवर्स वर्क टू हार्म अस। नाउ डोंट डू एनी रिवर्स वर्क टू हार्म अस। अब हमारे नुकसान करने के लिए अब कोई भी उल्टा काम मत करना। बहुत कोई ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं उल्टा काम मत करो, हमारे नुकसान के लिए उल्टा काम मत करो, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नाउ डोंट डू एनी रिवर्स वर्क टू हार्म अस। नाउ डोंट डू एनी रिवर्स वर्क टू हार्म अस।
अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। नाउ वी ऑल हैव टू फाइंड अ वे टुगेदर। अब हम सबको मिलकर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है। नाउ वी ऑल हैव टू फाइंड अ वे टुगेदर, ठीक है। नाउ वी ऑल हैव टू फाइंड अ वे टुगेदर। तो गाइस जो सेंटेंसेस आज मैं लेकर आई हूँ वो सेंटेंसेस यहीं तक है, लेकिन प्रीवियस जो मैं वीडियो में आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए तीन सेंटेंसेस दी थी, उसका सॉल्यूशन लाई हूँ और साथ ही साथ 3 सेंटेंसेस और भी लाई हूँ जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले और जो मेरा सिखाने का जज्बा है वो मेरे अंदर बना रहे। तो पहला जो सेंटेंस है आज का वो है, अपने जीवन में सबको खुश रखने की कोशिश करो। सो गाइस ये बहुत ही चीज, मतलब आज के डेट में कोई कुछ करता ही नहीं है, बस अपने लिए ही सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन में सबको खुश रखने की कोशिश करो। दूसरा है, तुम अपने जीवन में इतना अमीर बनो कि अपनी ज़रूरत खुद पूरा कर सको। सो गाइस ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी के आगे मतलब बोलने से अच्छा है कि तुम अपने जीवन में इतना अमीर बनो कि अपनी ज़रूरत खुद पूरा कर सको। तीसरा है, किसी के सामने भीख मांगने से अच्छा है कि काम करना सीखो। किसी के सामने भीख मांगने से अच्छा है कि काम करना सीखो। तो आई होप कि ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और जो सेंटेंसेस में प्रीवियस वीडियो में दी थी उसका मैं लाई हूँ तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। जो पहला सेंटेंस था, गरीब लोगों को देखकर मुझे मदद करने का मन करता है। सीइंग पुअर पीपल मेक्स मी फील लाइक हेल्पिंग। सीइंग पुअर पीपल मेक्स मी फील लाइक हेल्पिंग। ज़रूरतमंद लोगों का मदद करना बहुत पुण्य का काम होता है या फिर बहुत पुण्य का काम है। हेल्पिंग द नीडी पीपल इज अ वेरी वर्चुअस एक्ट। वर्चुअस एक्ट करने का मतलब होता है बहुत ही पुण्य का काम, ठीक है। हेल्पिंग द नीडी पीपल इज अ वेरी वर्चुअस एक्ट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे हमेशा खुश रहें। आई ऑलवेज ट्राई दैट पीपल अराउंड मी आर ऑलवेज हैप्पी विथ मी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे हमेशा खुश रहें। आई ऑलवेज ट्राई दैट पीपल अराउंड मी आर ऑलवेज हैप्पी विथ मी। सो गाइज ये सेंटेंसेस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो चीज़ भी आपको पूछने का मन करता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी। और आप जो भी रिप्लाई करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, कि प्लीज़ वो इंग्लिश में ही पूछें क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा हो, कुछ नया एक्सपीरियंस किया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी सीख सकें। और साथ ही साथ अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक मुझे देना ना भूलें क्योंकि उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे।